बजरंग बली, संकट मोचक हनुमान जी। लेकिन पंचमुखी क्यों हुए हनुमान जी? कभी सोचा है क्या? हुआ यूं, लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। आखिर में मेघनाद मारा गया। रावण लक्ष्मण का पराक्रम देखकर तनाव में आ गया। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की मां कैकसी ने उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई, जो तंत्र मंत्र के महापंडित थे, जादू टोने के धनी और मां कामाक्षी के परम भक्त थे। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा, कहा कि अपने छल बल कौशल से श्री राम और लक्ष्मण का सफाया कर दे। ये बात दूतों के जरिए विभीषण को पता चली। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा और कड़ी करनी पड़ेगी, जिसके लिए परमवीर हनुमान जी को नियुक्त किया गया। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुंचे, पर इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक ना चली। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सोए हुए थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठाया और अपने निवास स्थान पाताल की ओर लेकर के चल दिए। हनुमान जी को पता चला तो वो पक्षी के रूप में निकुंभला नगरी पहुंचे। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बात करते हुए सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था, अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण और महिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे, बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से बजरंग बली को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण की कामाक्षा देवी को बलि चढ़ाने की तैयारी में हैं। हनुमान जी वायु वेग से बढ़े, तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर का था और आधा मछली का। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोका। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना संभव नहीं है। दोनों में लड़ाई ठन गई। दोनों ही बड़े बलशाली थे, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वो बजरंग बली के आगे टिक नहीं पाया। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से हनुमान जी खुद को रोक नहीं पाए। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा, हे वीर, तुम हो कौन? उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूं और एक मछली से पैदा हुआ हूं। मेरा नाम है मकरध्वज। हनुमान जी ने यह सुना तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वीर की बात सुनने लगे, एकदम कान लगा करके सुनने लगे। मकरध्वज ने आगे कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे थे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी मां ने आहार के लिए मुख खोला। वो तेज मेरी माता ने अपने मुख में ले लिया और वो गर्भवती हो गई, और उसी से मेरा यानी मकरध्वज का जन्म हुआ। हनुमान जी ने जब ये सुना तो मकरध्वज को बताया कि वो ही तो हनुमान हैं। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया। वहां आने का पूरा कारण बताया। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा आप रूप बदलिए, कामाक्षी के मंदिर में जाइए, छिप करके वहां पर बैठ जाइए। उनको सारी पूजा झरोखे से करने को आप कहें। मकरध्वज ने यह बात हनुमान जी से कही। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धरा और मां कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने मां कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे मां कामाक्षी, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के इस प्रश्न पर मां कामाक्षी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूं। ये दोनों मेरे भक्त तो हैं, लेकिन अधर्मी हैं, अत्याचारी भी हैं। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं और अलग अलग स्थान पर। मां कामाक्षी ने कहा, यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ 5 द्वीप बुझ जाएंगे, उसका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। मां कामाक्षी और हनुमान जी के बीच यह संवाद चल रहा था। इस बीच बाजे गाजे का शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आने लगे। हनुमान जी ने अब मां कामाक्षी का रूप धरा। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे कि हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूं,
आज मेरी पूजा तुम दोनों को झरोखे से करनी होगी। झरोखे से पूजा शुरू हुई और अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी अहिरावण महिरावण ने इसी झरोखे में डाल दिया। दोनों बंधन में एकदम बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत ही श्री राम और लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकल करके चलने की बारी थी, लेकिन उससे पहले मां कामाक्षी के सामने अहिरावण महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देना बाकी था। लेकिन यह युद्ध दोस्तों आसान नहीं था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में फिर से जिंदा हो जा रहे थे। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नाग कन्या है। अहिरावण उसे हर लाया है, लेकिन वो नाग कन्या अहिरावण को पसंद नहीं करती, मन मार करके साथ में है और वही अहिरावण के सारे राज जानती होगी। आप वहां पर जाएं, उससे मृत्यु का उपाय पूछें, आप उसके पास में जाएं, वो सहायता जरूर करेंगी। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुंचे। नाग कन्या से उन्होंने कहा कि अगर तुम अहिरावण के मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्ति दिला देंगे। अहिरावण की पत्नी बोली, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूं। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरा अपहरण करके यहां कैद किए हुए है, लेकिन मैं उसे नहीं चाहती, पसंद नहीं करती। साथ ही नाग कन्या ने कहा, मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने नाग कन्या चित्रसेना से उसकी इच्छा पूछी। चित्रसेना ने कहा, मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूं हनुमान जी। अगर आप मेरा विवाह श्री राम से करने का बयान दे दें तो मैं अहिरावण के वध का सारा रहस्य आपके सामने उजागर कर दूंगी। हनुमान जी सोचने लगे, अगर सही समय पर उचित फैसला न लिया तो स्वामी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यहां हनुमान जी ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, चालाकी से एक जुगत निकाली और हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वो सही सलामत रहना चाहिए, और अगर पलंग टूटा तो इसे अपशकुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। नाग कन्या चित्रसेना तैयार भी हो गई। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने हनुमान जी से कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से मायावी भ्रामरी को पकड़ लिया। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आई। अपने मित्रों से लड़कर के उस जमाने में बचपन ने छुड़ा लिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से खुश हो गया। प्रसन्न होकर उस भंवरे ने वचन दिया कि अहिरावण महिरावण, तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रमर जाति मिलकर चुकाएंगे। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ और ये मरने को हो जाते हैं, तब भ्रमर इनके मुख में एक बूंद अमृत का डाल देते हैं। इस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इसीलिए आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था, तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा शुरू किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भंवरे हनुमान जी के सामने टिक भी कहां तक पाते। जब सारे भंवरे यानी भ्रमर खत्म हो गए तो केवल एक बचा। हनुमान जी के चरणों में लेट गया। उसने हनुमान जी से हाथ जोड़ करके प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूं, पर इस शर्त पर कि तुम यहां से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पाटी में घुसकर जल्द से जल्द उसे पूरी तरह खोखला कर दोगे। इधर लंबे युद्ध के बावजूद हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत हो ही नहीं पा रहा था, और यह देखकर के हनुमान जी कुछ चिंतित हुए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपक एक साथ बुझेंगे तभी वो नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। तो दोस्तों, यहां से कहानी शुरू होती है हनुमान जी के पंचमुखी रूप की। हनुमान जी ने तुरंत ही पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हैग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख के जरिए एक साथ पांचों दीपक बुझाए। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों जल्द ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण की मूर्छा यानी उनकी बेहोशी दूर करने के उपाय किए। दोनों भाई होश में आए।
चित्रसेना भी पहुंची। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे स्वामी, अब आप अहिरावण और महिरावण के छल बंधन से मुक्त हैं, लेकिन इसके लिए इस नाग कन्या की सहायता करें। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा करके ले गया था। यह आपसे विवाह करना चाहती है, शादी करना चाहती है। आपसे प्रभु कृपा करें, विवाह करके साथ में लेकर के चलें, तभी इसकी मुक्ति होगी। श्री राम हनुमान जी की बात सुन करके बहुत चकरा गए। इससे पहले कि प्रभु श्री राम कुछ कह पाते, हनुमान जी ने कह दिया, भगवान आप तो मुक्तिदाता हैं। अहिरावण को मरने का भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर बचाने में सफल नहीं हो पाते। हम सब का जीवन बचाने वाले के प्रति सिर्फ इतना कर दीजिए कि बस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं संपन्न कराता हूं। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़ी, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही स्नेह से चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बिठाया। श्री राम को समझ पाते तभी पलंग की खोखली पाटी चरमरा कर टूट गई। पलंग धराशायी हुआ, चित्रसेना जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त पूरी हुई नहीं, इसलिए यह विवाह संपन्न नहीं होता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोग भेजने का प्रबंध करते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी पंचमुखी हनुमान की। हनुमान जो बलशाली हैं, हनुमान जो संकट मोचक हैं। अंत में आपका अपना राष्ट्रवादी राशिद हमेशा की तरह आपकी बात करेगा। न स्याही के दुश्मन, न सफेदी के दोस्त। हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।